चीन में वैज्ञानिकों ने 2 पिता से संतान उत्पन्न करने में सफलता पाई। विज्ञान की दुनिया में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है जिससे बिना मां के केवल 2 पिताओं से संतान उत्पन्न की जा सकती है। ये शोध भविष्य में समलैंगिक पुरुष जोड़ों के लिए संतान प्राप्ति का एक नया रास्ता खोल सकता है। कैसे हुआ ये शोध? चीनी वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में नर चूहों की कोशिकाओं का उपयोग करके ये सफलता प्राप्त की। इसमें एक विशेष प्रकार की तकनीक का उपयोग किया गया जिसे जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत नर चूहों की कोशिकाओं को स्टेम सेल में बदला गया और फिर उन्हें एक विशेष प्रक्रिया से गुजारकर प्रजनन योग्य अंडाणु में परिवर्तित किया गया। बाद में इन अंडाणुओं को निषेचित किया गया और विकसित भ्रूण को एक मादा चूहे में प्रत्यारोपित किया गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से जन्मे चूहे सामान्य जीवन जी रहे हैं, जिससे इस तकनीक की सफलता साबित हुई है। इस शोध का महत्व। समलैंगिक जोड़ों के लिए वरदान। इस खोज से पुरुष समलैंगिक जोड़ों को जैविक संतान प्राप्त करने की संभावना मिलेगी। अब तक केवल पुरुष स्त्री की जोड़ी ही प्राकृतिक रूप से संतान उत्पन्न कर सकती थी, लेकिन ये तकनीक भविष्य में इसे बदल सकती है। स्टेम सेल तकनीक में बड़ी प्रगति। ये शोध स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। भविष्य में इस तकनीक का उपयोग प्रजनन संबंधी बीमारियों के इलाज में भी किया जा सकता है। क्लोनिंग और जेनेटिक एडिटिंग के लिए नया रास्ता। ये खोज भविष्य में जेनेटिक एडिटिंग और क्लोनिंग से जुड़े शोधों को और मजबूत कर सकती है। यदि ये तकनीक इंसानों पर भी सफल रही तो कई असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। तकनीकी और नैतिक चुनौतियां। इंसानों पर प्रयोग करना जोखिम भरा। इस तकनीक को अभी केवल चूहों पर आजमाया गया है। इंसानों पर इसे लागू करने में काफी नैतिक और वैज्ञानिक चुनौतियां होंगी। नैतिकता और सामाजिक स्वीकृति। ये सवाल उठता है कि क्या समाज इस तकनीक को अपनाने के लिए तैयार है? पारंपरिक परिवार प्रणाली पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बहस छिड़ सकती है। अनैतिक प्रयोगों का खतरा। अगर ये तकनीक आम हो जाती है तो इसका दुरुपयोग भी संभव है। सरकारों को इसे नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम बनाने की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की राय। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शोध गेम चेंजर साबित हो सकता है और मानव प्रजनन प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक पर अभी और शोध किए जाने की जरूरत है ताकि इसके दीर्घकालिक प्रभावों को समझा जा सके। चीन के प्रमुख जेनेटिक वैज्ञानिक डॉक्टर झाओ ली ने कहा, यह शोध एक नई शुरुआत है, लेकिन इसे इंसानों पर लागू करने से पहले कई नैतिक और वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। भविष्य की संभावनाएं। इस शोध के सफल होने के बाद कई संभावनाएं खुल सकती हैं। पुरुषों के लिए जैविक संतान की संभावना। भविष्य में पुरुष समलैंगिक जोड़े बिना सरोगेट मदर के भी जैविक संतान प्राप्त कर सकेंगे। प्रजनन चिकित्सा में क्रांति। ये तकनीक उन दंपतियों की भी मदद कर सकती है जो प्राकृतिक रूप से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। भ्रूण एडिटिंग और जीन थेरेपी में नए प्रयोग। यदि वैज्ञानिक इस तकनीक को और बेहतर बनाते हैं तो भविष्य में भ्रूण की आनुवांशिक बीमारियों को भी ठीक किया जा सकेगा। निष्कर्ष। चीन में किए गए इस प्रयोग ने विज्ञान और चिकित्सा जगत में हलचल मचा दी है। यह तकनीक यदि इंसानों पर भी सफल होती है तो यह न केवल समलैंगिक जोड़ों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक नई शुरुआत होगी। हालांकि इससे जुड़े नैतिक और कानूनी सवालों का समाधान किए बिना इसे लागू करना मुश्किल होगा। भविष्य में ये तकनीक पूरी मानवता के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, लेकिन इसके संभावित खतरों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल वैज्ञानिक इस शोध को और आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्या यह तकनीक भविष्य में अपनाई जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? क्या यह तकनीक समाज में स्वीकार की जाएगी या इससे नैतिक विवाद खड़े होंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। क्या यह तकनीक भविष्य में अपनाई जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? क्या यह तकनीक समाज में स्वीकार की जाएगी या इससे नैतिक विवाद खड़े होंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो तो चेक मार्क वीडियो को लाइक करें, चेक मार्क चैनल को सब्सक्राइब करें, चेक मार्क बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम ऐसे ही नए और रोचक विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।